जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, एज यू नो लेबोरेटरी के अंदर पीएच मीटर जो है बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। छोटा इंस्ट्रूमेंट है लेकिन बहुत सेंसिटिव है। यही वजह है कि उसको डेली बेसिस पे कैलिब्रेशन की जाती है, बिफोर यूज कैलिब्रेशन की जाती है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है और ये अक्सर आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन भी होता है। आज पीएच मीटर की ट्रबल शूटिंग डिस्कस करता हूँ। वो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि क्यों पीएच मीटर इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देता है, यानी प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं दे रहा होता, नॉर्मली इनकंसिस्टेंट रिजल्ट शो कर रहा होता है। क्या रीजन है, क्या चेक पॉइंट्स इसके पीछे, क्या पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने चाहिए, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको देखने चाहिए, ये ट्रबल शूटिंग के पॉइंट डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो का फोकस है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पीएच मीटर क्यों इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देता है, इसके पीछे कॉजेज है, वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको मेक श्योर कर लेना चाहिए कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक है, यानी कोई डैमेज तो नहीं है। दोस्तों, उसकी केबल्स वगैरह भी आप चेक कर ले, जैसे कनेक्टिविटी होती है वो कहीं लूजिंग तो नहीं है, कहीं पे केबल ही कोई शॉर्ट तो नहीं है, तो ये चीज़ आप पहले चेक करनी। दूसरा, जो आपके बफर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होने चाहिए फॉर कैलिब्रेशन, फॉर स्टोरेज पर्पज। ठीक है, बफर्स को भी आपने लाजमी चेक करना होता है कि वो ठीक है। इसके बाद आगे सारे स्टेप आपने चेक करने, लेकिन ये चीज़ 3 पॉइंट आपने मेक श्योर करने। दूसरा पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन फिल्ड होता है इलेक्ट्रोड के अंदर, वो देखना कि वो प्रॉपरली फिल्ड है या नहीं, कहीं लीक तो नहीं हो गया, इसका लेवल कम तो नहीं हो गया, ये बहुत जरूरी है। अगर वो प्रॉपरली फिल्ड नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंसी रिजल्ट में शो करेगा, आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, रिजल्ट आपके शो नहीं कर रहा होगा, पीएच कुछ देख रहा होगा, कैलिब्रेशन में भी आपको प्रॉब्लम करेगा, कैलिब्रेशन कर्व भी नहीं आ रहा होगा। ये बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ का, ये आपको क्लियर करना है। दूसरा, जो इलेक्ट्रोड की टिप होती है, जो इलेक्ट्रोड उसकी टिप है, उसके अंदर जो सोल्यूशन में कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे कोई एयर बबल है तो भी आपके रिजल्ट इनकंसिस्टेंसी में आएंगे, रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। तो इलेक्ट्रोड का जो बबल्स है, टिप पे कोई बबल नहीं होना चाहिए, आपको काउंटर करना है, आपको चेक करना है। अगर ऐसा होगा तो फिर प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। अच्छा, चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास इलेक्ट्रोड अगर आपका कंटामिनेटेड हो गया, अगर प्रॉपर वॉशिंग नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट ठीक नहीं देगा। तो उसके लिए आपके लिए प्रॉपरली कोई सॉल्यूशंस होने चाहिए, क्लीनिंग सॉल्यूशन लेबोरेटरी में होने चाहिए। डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं फॉर द कंटामिनेशन रिमूवल। यानी जो कंटामिनेशन है उसको रिमूव करने के लिए सिर्फ वाटर काफ़ी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, आपके पास क्लीनिंग सॉल्यूशन होने चाहिए। अगर आपको कोई प्रोटीन कंटामिनेटेड इलेक्ट्रोड स्टोर पे ऐसी स्टेक हो चुकी है तो उसको रिमूव करने के लिए हमेशा मार्केट में सॉल्यूशंस आते हैं। पेप्सिन HCl का सॉल्यूशन होता है, ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर प्रोटीन टाइप्स की प्रोडक्ट आपकी कंपनी के अंदर है और उसकी कंटामिनेशन इलेक्ट्रोड के ऊपर है, तो सिर्फ वो ऐसी कंटामिनेशन होती है जो सिर्फ वाटर से नहीं जाएंगी, तो उसके लिए पेप्सिन HCl का सॉल्यूशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोड पे सिल्वर टाइप की सिल्वर जो एक एलिमेंट होता है जिसे Ag कहते हैं, वो अगर कंटामिनेट्स हो, उसकी कंटामिनेशन इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो उसको रिमूव करने के लिए सॉल्यूशन आता है थायोयूरिया का सॉल्यूशन। वो भी आपके पास मस्ट होना चाहिए टू रिमूव Ag कंटामिनेंट्स। इस टाइप के कंटामिनेशन रिमूव करने के लिए ये 2 टाइप के सॉल्यूशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 है पेप्सिन HCl, नंबर 2 थायोयूरिया सॉल्यूशन। ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये आपको मिल जाते हैं, जो सप्लायर ब्रांड होता है वो भी आपको देता है। अगर प्रोटीन कंटामिनेशन टाइप की कंटामिनेशन है या कोई Ag वो इसी कंटामिनेशन इलेक्ट्रोड पे है, तो फिर आपको वो इनकंसिस्टेंसी दिखाएगा रिजल्ट के अंदर। तो इसको रिमूव करने के लिए सिर्फ वाटर कॉफी नहीं, ये 2 सॉल्यूशन भी आपके पास होने चाहिए। फिर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 पॉइंट है, जो इलेक्ट्रोड का रीफिल पॉइंट होता है, जहाँ से इलेक्ट्रोड होता है, पूरा इलेक्ट्रोड है, ऊपर से उसका रीफिल होता है, वहाँ पे क्लोजिंग का टिप लगी होती है, वो लूज नहीं होनी चाहिए। अगर वो खुली हुई है तो उसको आप टाइटन कर दें ऐसे करके, ठीक है। अगर वो खुला हुआ है तो फिर भी इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देगा, ये भी आपकी पीएच में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो उसको आप क्लोज कर लें, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पॉइंट है जहाँ से आप रीफिल करते हैं सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, याद रखिए पॉइंट। अच्छा, नंबर 6 पॉइंट है, इलेक्ट्रोड को हमेशा अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन में सोक करके रखा करें। ओपनली इलेक्ट्रोड नहीं रखना। आपने अगर इलेक्ट्रोड ऐसे ही हैंग कर दिया स्टैंड के ऊपर, किसी सॉल्यूशन में, अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन जो रिकमेंडेड अगर सप्लायर की तरफ से, उसमें अगर आप डिप करके नहीं रखते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, वो इनकंसिस्टेंसी दिखाएगा आप रिजल्ट्स में, कभी कुछ दिखाएगा कभी कुछ आपको दे रहा है, अगर वो ओपनली आप उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन होना चाहिए जो आपको उस मॉडल के साथ रिकमेंडेड है। मेटलर का आपके पास पीएच मीटर या कोई और ब्रांड का है तो समटाइम रिकमेंडेड होता है, तो वो अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए जिसमें आप उसको सॉक करके रखें। अच्छा, नंबर 7 पॉइंट है कि इलेक्ट्रोड को आपने प्रॉपरली वॉश करना होता है टू रिमूव कंटामिनेंट्स।
पहले आप उसको रिंस से करते हैं, वॉश करते हैं, आखिर में आपको DI वाटर से उसको लाजमी वॉश करना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई टिश्यू आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड को ड्राई करने के लिए, तो हार्ड टिश्यू कभी भी आपने यूज़ नहीं करना, रफ टिश्यू कभी भी आपने यूज़ करना। हमेशा ये रिकमेंडेड है कि इलेक्ट्रोड के लिए जिसकी मेम्ब्रेन है टिप की, वो बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आपको उसको किसी चीज़ से क्लीन करना है, ड्राई करना है, तो उसके सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए हमेशा यूज़ किया करें, इससे उसके मेम्ब्रेन पे इफेक्ट नहीं आता। pH मीटर का इलेक्ट्रोड की मेम्ब्रेन बहुत सेंसिटिव होती है, उसके लिए कभी कोई रफ टिश्यू आपने यूज़ नहीं करना। अगर ड्राई करने के लिए हमेशा सॉफ्ट टिश्यू यूज़ किया करें ताकि उससे की मेम्ब्रेन पे कोई फर्क ना आए। अच्छा, फिर अब नंबर 7, 8 और 9 पे एक पॉइंट करते हैं कि आपको इस अगर ये प्रॉब्लम फिर भी आ रही इनकन्सिस्टेंसी आ रही, फिर आप जनरेट भी करते हैं, कॉलम को एक एफर्ट करते हैं कि इस pH मीटर के इलेक्ट्रोड को आप कैसे रीजनरेट करेंगे। इसके लिए कंडीशन ये होती है कि आप सोल्यूशन जो है कुछ मिनट के लिए pH मीटर को अपने KCl के सोल्यूशन के अंदर डिप करके रखे अप्रॉक्स 2 to 5 मिनट्स तक। KCl का सोल्यूशन है 3 नॉर्मल मोल्स पर लीटर का सोल्यूशन नॉर्मली होता है, जो उसके अंदर भी फिल किया जाता है, इलेक्ट्रोड होता है। इसके अंदर कुछ मिनट तक डिप करके रखे और फिर उसको वॉश करे, ड्राई करे DI वाटर से, फिर उसकी परफॉर्मेंस देखे तो बहुत इफेक्ट पड़ता है, उसके रिजल्ट्स ठीक आते हैं, इनकन्सिस्टेंसी जो है उसकी वो कम हो जाती है। ये उसको रीजनरेशन का तरीका है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं हो रहा, इसके बावजूद भी वैसे रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट में वेरिएशन शो कर रहा है, तो फिर एक और तरीका होता है, उसको 0.1 मोलर HCl के अंदर डिप करके रखिए फॉर रीजनरेशन। उसकी मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आ सकता है, उसकी डायफ्राम जो है जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं उसमें इफेक्ट आता है, तो उसको आप फिर अगर KCl के सोल्यूशन से इफेक्ट नहीं आ रहा तो उसको 0.1 मोलर HCl के अंदर डिप करके रखे, इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। 10 मिनट तक इसमें डिप रखे, 5 मिनट तक रखे, नो इशू। उसके बाद आप चेक करें तो उसकी परफॉर्मेंस में आपको रिजल्ट में कंसिस्टेंसी नजर आएगी। इनकंसिस्टेंट रिजल्ट शो कर रहा था वो कम हो जाएगा। लेकिन अगेन अगर इनके बाद भी आपको प्रॉब्लम है तो फिर एक और ऑप्शन भी होता है कि आप फिर HF रेजिस्टेंस वेसल्स लें। HF रेजिस्टेंस वेसल्स आते हैं और सॉल्यूशंस भी आते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोड को तकरीबन 15 मिनट तक डिप रखें फॉर रीजनरेशन। सही टिप उसकी डिप होनी चाहिए, मेम्ब्रेन जहाँ तक होती है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, उसको HF रेजिस्टेंस वेसल्स जो होते हैं उसके अंदर सॉल्वेंट लेके या उसके अंदर डिप करें तकरीबन 15 मिनट तक। उसके लिए फिर आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स सामने रखने चाहिए। विनाइल के ग्लव होने चाहिए, गॉगल्स आपको लेने चाहिए, क्योंकि HF रेजिस्टेंस सॉल्यूशंस जो होता है और जो वेसल्स होती है जरा इसको आपको केयरफुली हैंडल करना होता है। 15 मिनट आप रख के देखेंगे, उसके बाद आप चेक करें तो आपके जो इनकंसिस्टेंसी रिजल्ट में शो कर रहा है वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रोड को रिप्लेस करना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपके इलेक्ट्रोड की लाइफ खत्म हो चुकी है, वो सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। अगर आपने ये सारे जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताएं ये आप चेक कर लेते हैं तो उसके बाद भी अगर आपके रिजल्ट में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, वो फिर भी इनकंसिस्टेंट रिजल्ट शो कर रहा है, तो मीन्स आप फिर इलेक्ट्रोड चेंज करते हैं। मार्केट में न्यू इलेक्ट्रोड मिलते हैं pH मीटर के साथ, तो इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है और डैमेज हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये है pH मीटर की कुछ ट्रबल शूट पॉइंट कि अगर आपका लेबोरेटरी के अंदर pH मीटर रिजल्ट्स में इनकंसिस्टेंसी शो कर रहा है तो ये पॉइंट आपने चेक करने हैं, इन पॉइंट्स को अपने अप्लाई करना होता है, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर नहीं फर्क पड़ा तो डेफिनेटली आप फिर इलेक्ट्रोड को रिप्लेस करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।